तो वहाँ कुछ लोग तुम लोगों को शुभ शीट दिया गया और तुम लोगों ने यह सोचा गया, लेकिन जब रजौरी की हालत देखी तो वहाँ की जाए तो वहाँ पर हमारे लोगों की हस्तियाँ हैं। इस रजौरी और नमः पार्वती फतेह, हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय। सरदार जम्मू से आए हुए डॉक्टर साहब, जिन्हें जो पंकज साहब हैं और ऋषि साहब जो हैं, उनको 4 दिन से दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने रजौरी की एक शान जो है वो एक कम से कम ये तो बना। मैं ये कहना चाहूंगा कि उस आजादी के बाद 32 साल की को देखते हुए आज रजौरी के अंदर बुजुर्गों ने जिन्होंने शहादत दी है इस रजौरी के लिए, इस रजौरी की बेहतरी के लिए, हम उनके साथ हैं। शुक्रिया। जय हिंद। सुशील जी, तो ये कार्यक्रम जब सब मिलकर हमारे बीच में जी बंसीलाल जी हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। तो इसमें हमारे उज्जवल जी जो इंजीनियर हैं, उनका भरपूर सहयोग रहा है। जितनी भी ड्राइंग उज्जवल जी ने बनाई, उसके बाद स्ट्रक्चर इंजीनियर जम्मू से थे ओपी शर्मा साहब, उन्होंने व्यक्त की, सबने मिलकर ये किया तो तभी ये काम पूरा हुआ। अब मैं श्री जुगेश शर्मा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ भाजपा राइडर बात श्री जुगेश। क्योंकि हर कदम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे। मंच पर बैठे हुए डीडीसी रजौरी नावे विकास कुंडल साहब फिट की थी, जिसको कम करके हमने गाड़ी को फिट किया, इसके लिए कि यहाँ पे किसी भी हमारे दुकानदार भाई का या रास्ते में आने जाने वाले लोगों का नुकसान ना हो। काउंसिल इस तरह के बेशुमार प्रोजेक्टों पे यहाँ पे काम कर रही है। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इस वक्त हम दिन ब दिन मुकम्मल करके लोगों के हवाले करते जा रहे हैं, चाहे वो यहाँ पे इस तरह का मार्ग हो। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए जरूरी है, रजौरी ने बहुत बुरे वक्त देखे हैं, उन वक्तों को हम याद करें यहाँ पे हमारे अक्सर लोग इस स्थान पे पहुंचते थे और यहाँ पे खड़े होके अपने उन वीरों को याद करते थे। उनके परिवार के लोग जब यहाँ पे आते थे, मैं ये समझता था कि यहाँ पे कम से कम उनकी याद के लिए एक अच्छा और खूबसूरत मार्ग होना चाहिए, ताकि यहाँ पे जब लोग आए उनको ये लगे कि जिन्होंने जाने दी थी उनके एजाज में किसी ने यहाँ पे काम किया है। इन तमाम चीजों की पेश नजर हमने दिन रात एक करके काम किया है। की ये पुरानी डिमांड थी कि जो बलिदानी थे जो 47 के, उनके याद में कोई स्मारक बनाया जाए। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था और इसकी नींव जो हमने पिछले साल रखी। हमारे जो म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट श्री आरिफ जी, वो एक प्रोग्रेसिव सोच के मालिक हैं। वो इस प्रोजेक्ट को लेके और लोकल वार्ड काउंसिल को लेके हमारे पास आए और उन्होंने एक डिमांड की, छोटा सा इशू है लैंड को लेके और यहाँ कुछ दुकानदारों का इशू है। हमने पहले इस इशू को रिजॉल्व किया और उसके बाद गवर्नमेंट का एक स्कीम थी है जिस पे टाउन ब्यूटिफिकेशन और चौकों की ब्यूटिफिकेशन की जाती है। उसके तहत इस प्रोजेक्ट को AAA मिला, TS मिला और बाकायदा एक टेंडर हुआ, जिसके बाद ये स्मारक बन के तैयार हुआ। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो 8 महीने में बन के तैयार हुआ और इसमें ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सारे वर्ग, सारे समाजों को लोगों को खुशी है और एक ये ब्यूटिफिकेशन के काम में जो टाउन में मदद कर रहा है। ऊपर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के ऊपर और रजौरी विजय दिवस के ऊपर रजौरी वासियों को, देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। रजौरी म्यूनसिपल काउंसिल को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आज रजौरी डे के ऊपर उन्होंने एक बलिदान स्तंभ जो है रजौरी वासियों के नाम समर्पित किया है। इसकी अहम ज़रूरत थी। रजौरी 6 महीने पाकिस्तान के नाजायज़ कब्ज़े में कैप्चर रहा पाकिस्तान के पास और 13 अप्रैल वाले दिन हमारी देश की सेनाओं ने इसको रिकैप्चर किया। इसलिए रजौरी डे का हम जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी का महत्व है, उसी तरीके से रजौरी के लोगों के लिए यहाँ पर जो है रजौरी 13 अप्रैल रजौरी डे का महत्व है। आज के दिन छुट्टी होनी चाहिए। LG साहब से हमने बात की है, यहाँ पर उनके बलिदानियों के नाम से यहाँ पर जो है डाक टिकट जारी होनी चाहिए। ये बात भी LG साहब से की है। 10 से 15 हज़ार के बीच हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर बलिदान दिया। 12 नवंबर वाले दिन पाकिस्तान की सेनाओं ने कबालियों के बेस के ऊपर रजौरी के अंदर हमला कर दिया था। 3000 से ज़्यादा हमारी माताओं और बहनों ने उस समय विषपान किया, एक बड़ा जोहर किया, जिसके कारण उनके बलिदान के कारण रजौरी रिकैप्चर हुआ। एक बार फिर रजौरी वासियों को, देशवासियों को
रजौरी विजय दिवस के ऊपर बधाई, शुभकामनाएं और उन सब बलिदानियों को जिनके बलिदान के कारण रजौरी वापस आई, उनको नमन, उनको श्रद्धांजलि। धन्यवाद। कौंसिल रजौरी ने यहाँ के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से ये चीज़ महसूस की और यहाँ पे एक स्तंभ बनाने का फैसला किया, जिसको आज हमने कंप्लीट किया है। और यहाँ के जितने भी हमारे जो बलिदानी थे उनकी मेमोरी में ये चीज़ यहाँ पे बनाई गई है। इससे पहले हम देखते थे जितने भी हमारे यहाँ पे उन बलिदानियों के परिवारों के लोग थे वो इस जगह पे आते थे और आके यहाँ पे खड़े होकर उनको नमन करते थे, लेकिन यहाँ पे इस तरह की कोई मार्ग और इस तरह की कोई यादाश्त वाली चीज़ थी नहीं। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया, हमने काउंसिल से ये तमाम जो पैसा है वो रखा और ये चीज़ बनाई और ये बनाने का फ़ैसला किया कि हम रजौरी के अंदर जितने भी हमारे इस तरह के जिन चीज़ के साथ हमारे लोग जुड़े हुए हैं वो चीज़ यहाँ पे लाएंगे, ताकि हम उन बलिदानियों को अच्छे तरीके से याद कर सकें जिन्होंने किसी वक्त एक मसाकर के अंदर अपने यहाँ पे शहीदी दी हुई है। और आज ये बताते हुए खुशी होती है कि म्युनिसिपैलिटी रजौरी ने इस प्रोजेक्ट को लेके जो बेड़ा उठाया हुआ था आज वो हमने पूरा किया है। और जितने भी हमारे रजौरी पुंछ के पूरे तमाम रीजन के जो लोग हैं, जो भी इसके साथ जिनका जो जुड़े हुए हैं, मैं उन तमाम उन लोगों को भी हम इस मौके पे याद करते हैं और उनके परिवारों को भी मुबारकबाद देते हैं कि आपने जो चीज़ हमारे जहन में लाई थी, जिसकी ख्वाहिश की थी म्युनिसिपैलिटी रजौरी ने, वो आज बना के इस पूरे इलाके के हवाले की है। और आने वाले वक्त में भी हम इस तरह की और बहुत सारे जो काम हैं वो रजौरी के लोगों के भले के लिए करेंगे। बैसाखी के पावन पर्व पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर और रजौरी दिवस पर मैं रजौरी वासियों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आज के दिन ही हमारा रजौरी रिकैप्चर किया गया इंडियन फोर्सेस के द्वारा। यहाँ पर कितने लोग हमारे शहीद हुए इस रजौरी की आज़ादी को आज़ाद करने के लिए। लगभग 15,000 20,000 लोगों ने शहादत दी। हमारी कौंसिल ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, आरिफ साहब की अध्यक्षता में हमारे भाई राजेंद्र जी, ममता जी, जुगेश जी और भी जितने साथी हैं उनके सहयोग से यहाँ पर ये जो आज बलिदान स्तंभ तैयार करके बलिदान भवन के जो अध्यक्ष हैं उनको समर्पित किया गया है, उनको भी बधाई। और एक बार मैं दोबारा यहाँ के जो हमारे नगरवासी हैं, दुकानदार भाई हैं, इस प्रोजेक्ट को बनने में उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। निशु जी हैं, राजू जी हैं, हमारे फोटो के भल्ला साहब हैं, शिवम जी हैं, जितने भी बलवीर जी हैं, पारस जी हैं, जितने भी हमारे दुकानदार हैं, इनको बहुत कठिनाई सहन करनी पड़ी। इनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। मगर आज ये एक खुशी का दिन है हमारे लिए कि इतनी बढ़िया चीज़ हमारी कौंसिल ने बनाकर रजौरी वासियों को समर्पित की, ताकि आने वाले दिनों में हमारे लोगों की एक यादगार है। जो भी हमारे बाहर से सैलानी आते हैं, जो भी आते हैं, वो यहाँ पर आएंगे, इस शहर को देखेंगे कि इस कौंसिल के द्वारा यहाँ पर ये जो चीज़ तैयार की है ये एक ऐतिहासिक है। आने वाले दिनों में हमें आशा है कि हमारी कौंसिल भव्य से भव्य कर्म करके यहाँ पर चीज़ें तैयार करके रजौरी को समर्पित करिए। एक बार दोबारा मैं राजेंद्र जी को, आरिफ साहब को, DC साहब आज यहाँ पर रहे, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। बैसाखी पर्व पे भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे और रजौरी डे की सब भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। 1947 की बैसाखी, जिस दिन हम पाकिस्तान के कबायलियों से आज़ाद हुए, हमारी माताओं, बहनों, हमारे बुज़ुर्गों ने 15,000 की तादाद में अपनी जानों की कुर्बानी देके इस रजौरी को उन पाकिस्तानियों के चंगल में जाने से बचाया। मैं उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और अपने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उन शहीदों को अपने चरणों में स्थान दें और हम सब रजौरी वासियों को उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की शिक्षा दें। जयंती और बैसाखी के साथ साथ रजौरी विजय दिवस का दिन भी यहाँ पे है। मैं इस अवसर पर सभी रजौरी वासियों को, देशवासियों को दिल की गहराई से बधाई देता हूँ। आज बैसाखी के शुभ अवसर पर, जिस दिन रजौरी रिकैप्चर हुई थी, जब पाकिस्तानी आक्रमणकारियों ने रजौरी पे कब्ज़ा करके रखा था, जब देश आज़ाद हुआ तो 6 महीने के लिए रजौरी जो है वो कबायलियों के कब्ज़े में चली गई थी। तो आज के दिन ही, उस दिन 13 अप्रैल था, बैसाखी थी, इस बार 14 अप्रैल को बैसाखी आई है, तो रजौरी को रिकैप्चर किया गया था। इस मौके पर एक बहुत अच्छा बलिदान स्तंभ जो म्यूनसिपल कमेटी रजौरी की तरफ से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गई है, जिसकी बलिदान भवन के साथ ही तहसील वाली चौक में इसका यहाँ पे इसको बलिदानियों के नाम पर समर्पित किया गया। मैं इस अवसर पर उन सभी बलिदानियों के चरणों में नमन करता हूँ, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनको अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। जयंती पे, बैसाखी के पावन पर्व पे और रजौरी डे के उपलक्ष्य में मैं समस्त रामपुर रजौरी वासियों को अपनी ओर से, अपनी म्यूनसिपल कौंसिल की ओर से ढेर सारी बधाई देती हूँ।